कोरोना मजीद 38 जाने ले गया। 564 अमवात। एक दिन में सबसे ज्यादा 1523 केसेस। अब तक 24,073 अफराद मुतासर। पंजाब 9,077, सिंध 8,640, खैबर पख्तूनख्वा 3,712 और बलूचिस्तान में 1,495 केसेस। मुल्क भर में 6,464 मरीज। लॉकडाउन में किस हद तक नरमी की जाए, कौमी राब्ता कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। पाबंदियां कम करने के हवाले से सिफारिशात तैयार। ट्रांसपोर्ट कारोबारी शोबों के मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। दुकानों के औकात कार बढ़ाने की तजवीज़। कोरोना खदशात। पंजाब हुकूमत की ट्रांसपोर्ट खोलने की मुखालिफत। ट्रेन सर्विस बहाली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। छोटे कारोबार महदूद वक्त के लिए खोलने का मशवरा। 3 सूबे तालीमी इदारों की बंदिश बरकरार रखने के हामी। खैबर पख्तूनख्वा मुखालिफ। कहीं पाबंदियों पर अमल दरामद तो कहीं खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। मुल्क भर में लॉकडाउन बरकरार। लोगों का गैर संजीदा रवैया। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। घरों से बिला जरूरत बाहर निकलना मामूल। सड़कों और बाजारों में रश। कराची में साबिक MS मलिर अस्पताल डॉक्टर नवाज काहूटी का भी कोरोना वायरस से इंतकाल। मरहूम दिल के आरसे में भी मुब्तला थे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर हाउसिंग में कोरोना वायरस की तस्दीक। डॉक्टर अमजद अली ने गुज़िश्ता 4 रोज से खुद को करंतना कर लिया था। कोरोना में मुब्तला सेनेटर मिर्जा आफंदी का दोबारा टेस्ट भी पॉजिटिव। इब्तदाई बेहतरीन लॉकडाउन को वफाकी हुकूमत ने सबूताज किया। बिलावल भुट्टो का तिब्बी तंजीमों से वीडियो लिंक खिताब में एक बार फिर इल्जाम। फराइज के दौरान जाबहक तिब्बी अमले के अहल खाना के लिए नौकरियों का मुतालिबा। वजीर आजम इमरान खान से DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात। कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। कराची में हीट वेव का तीसरा रोज। सूरज का पारा हाई। दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। समुद्री हवाएं बंद। लोग बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। महकमे मौसमियात की हिदायत। ट्रंप ने वबा को अमेरिका पर किया जाने वाला बदतरीन हमला करार दे दिया। वेलकम बैक। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 38 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 564 हो गई है। मुहलिक वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 24,073 तक पहुंच गई। पंजाब में तादाद सबसे ज्यादा है 9,077। सिंध की बात की जाए तो 8,640 और खैबर पख्तूनख्वा में 3,712 केसेस सामने आए हैं। 9 मई के बाद लॉकडाउन में कितनी नरमी होगी। कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होगा, जबकि अंदरून मुल्क परवाज़ें बहाल करने का भी उसूली फैसला कर लिया गया है। जिंदगी की तरफ वापसी का सफर, एहतियात मगर शर्त। 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी का इम्कान है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने तिजारती मराकज महदूद औकात में खोलने की तजवीज़ मंजूर की है। पंजाब और बलूचिस्तान ने ट्रेन और बस सर्विस खोलने की मुखालिफत कर दी। हतमी फैसला आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में होगा। वज़ीर आला सिंध ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में सूबों की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गयी। NCOC ने 10 ट्रेनों का महदूद रेलवे ऑपरेशन शुरू करने पर जोर दिया है, जबकि वफाकी हुकूमत ने अंदरून मुल्क परवाजों की बहाली का फैसला कर लिया। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि पहले मरहले में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से परवाजें शुरू की जाएंगी। उधर कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नजर सूबों में 1 जून से तालीमी इदारे खोलने पर इत्तफाक न हो सका। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालिफत की, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने हिमायत की। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने कहा है कि लॉकडाउन के हवाले से सिंध का स्टैंड मुख्तलिफ है, ताहम जल्द ही इत्तफाक राय हो जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका दुकान या फैक्ट्री सील और जुर्माना भी होगा।
वो दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। आगाही के लिए हमने बहुत से कैंपेन अभी तैयार रखे हैं। सिंध की गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली उनका एक थोड़ा सा उनका मुख्तलिफ स्टैंड है। कोरोना वायरस है, वो न पीपल्स पार्टी को देखता है, न पीटीआई को, न किसी और पार्टी को। तो इसलिए ये बहुत अहम है कि इसमें हमारा कंसेंसस, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत ही अनकरीब इत्तेफाक के साथ ये फैसला करेंगे। हो नहीं सकता कि अगर एक सूबा किसी एक तरीके से चल रहा हो, दूसरे बाकी मुल्क किसी और तरह से चल रहा हो। ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस कारोबार पे है, चाहे वो फैक्ट्रीज हैं या वो दुकानें हैं, उसको सील कर दिया जाएगा जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जारी है। ऐसे में शहरी लॉकडाउन पर कितना अमल कर रहे हैं, ये जानेंगे मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान से। कराची की सूरत हाल हमें बताएंगे शाहमीर खान, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जाहिद आबिद ने। सबसे पहले शहर कायद का रुख कर लेते हैं। शाहमीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहमीर, बताएगा ओवरऑल सूरत हाल क्या है शहर की, और आज चुके कौमी राब्ता कमेटी का इजलास होने जा रहा है, तो सिंध हुकूमत ने क्या तजावीज़ देने का फैसला किया है आज बिल्कुल देखें, लॉकडाउन के हवाले से बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से, जो सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से यकीनी तौर पर लॉकडाउन में सख्ती के लिए अहकाम जारी भी किए गए। कुछ कारोबारी तबका है उसके लिए नरमी भी की गई। SOPs का जो SOPs बताई गई उसके तहत कारोबार खोलने की इजाज़त भी दी गई। लेकिन जो नाकाबंदियाँ हैं शहर भर में हम वो देखने के जारी हैं, वहाँ पे सख्ती किसी हद तक कम हुई है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि वो चालान करें, जबकि पुलिस भी जो है वो सरगर्म दिखाई दे रही है। शाम 5 बजे के बाद इस स्मार्ट लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती कर दी जाती है। तमाम तर जो कारोबारी दुकानें हैं जिनको खोलने की इजाज़त दी गई है वो भी बंद कर दी जाती है, जबकि पेट्रोल पंप वगैरह भी बंद कर दिए जाते हैं। तो शहर की सड़कों पे लॉकडाउन को 5 बजे के बाद इम्प्लीमेंट होता हुआ देखा जाता है। लेकिन सुबह सवेरे हम देख रहे हैं कि शहर की सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक दिखाई देता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, लेकिन दीगर गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें हैं। डबल सवारी पर पाबंदी के लिए जो सख्ती की जाती है, लेकिन शहरी उसको भी जो है वो निगलेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। डबल सवारी पे भी सवार होते हैं, गाड़ी पे ज़ायद लोग सफ़र भी कर रहे होते हैं। 99 लोगों को गुज़िश्ता रोज़ भी सिंध भर से गिरफ़्तार किया गया है। मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। जहाँ तक सिंध हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से बारहा यही कहा जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है और इसमें नरमी जो है वो यकीनी तौर पे अभी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे कोरोना वायरस के जो है वो मरीज़ सामने आते जा रहे हैं। यकीनी तौर पे SOPs के साथ कुछ जो है वो नरमी की जा रही है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ तो स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और इसका नुकसान जो है इसका खमियाजा शहरियों को ही भुगतना पड़ेगा। तो इंतजाम तो किए जा रहे हैं और शहरियों से बारहा ये जो है वो दरख्वास्त भी की जा रही है कि वो खुद को महदूद रखें, सड़कों पर बिला ज़रूरत ना निकलें, जबकि शहरी ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कर रहे हैं, ना खुद को घरों में महदूद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और अगर लॉकडाउन को खोला जाता है फिर भी SOPs में शामिल होगा कि शहरी जितनी एहतियात हो सके उतनी एहतियात करें, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लाहौर की सूरत हाल जानेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद, जैसा कराची के बारे में हमें बता रहे थे, इसी तरह से लाहौर की भी सूरत हाल है, यहाँ पर भी लोग जो है वो लॉकडाउन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के सिलसिले को अगर देखा जाए तो बिल्कुल पूरी कौम एक लड़ी में पिरोई नज़र आ रही है। सबके रवैये एक जैसे ही हैं, गैर संजीदगी हर जगह पाई जा रही है, लोगों की गैर ज़रूरी सफ़र हर जगह पाया जा रहा है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, इलामा इकबाल रोड इसे कहा जाता है, कैमरे की आंख से ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ये ज़रा लॉकडाउन, या तो लॉकडाउन का अब अल्फाज का मतलब चेंज कर देना चाहिए, तब्दील कर देना चाहिए, या फिर इसे कम अज़ कम लॉकडाउन नहीं कहना चाहिए। ये रश जो है ये इस चौक में इस वक्त देखा जा सकता है कि इस वक्त ना कोई दफातर जा रहा है ना कोई स्टोर पे जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ें दफातर खुलने थे खुल चुके हैं, जो स्टोर्स खुलने थे खुल चुके हैं। ये लोग अब सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर, और ये सूरत हाल लाहौर शहर के अक्सर इलाकों में यही है। सिर्फ चंद इलाके जहाँ पर मार्केटें नहीं हैं या कोई रश वाली जगह नहीं है, वहाँ पर सड़कें थोड़ी सी खाली नज़र आती है, वरना बाकी हर जगह हमें यही सूरत हाल नज़र आ रही है। एक तरफ मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब गुज़श्ता रोज़ जो आदाद-ओ-शुमार हुकूमत की जानिब से जारी किए गए, उसमें पंजाब में तकरीबन 550 से ज़्यादा नए मरीज़ सामने आए हैं। लाहौर में मरीज़ों की तादाद तकरीबन 3300 तक जा पहुंची है। अमवात भी बढ़ रही हैं, लेकिन सड़कों पर इसके मुतज़ाद सूरत हाल
पैदा होती हुई नज़र आ रही है। अब हुकूमत ने इसे किस तरह SOPs पर अमल दरामद कराना, जिसके लिए बात की जा रही है कि 9 मई से नरमी की जाएगी, उन SOPs पर किस तरह अमल दरामद किया जाएगा। जबकि पहले जो SOPs हैं वो हमने कैमरे की आंख से आपको दिखाए हैं कि उन पर किस हद तक अमल दरामद लोग कर रहे हैं या इंतज़ामिया कर रही है। इंतज़ामिया ज़रूर मौजूद है, पुलिस नाके लगे हुए हैं, ट्रैफिक वार्डन है, पुलिस है, लेकिन सूरत हाल ये है कि वो सिर्फ चलान कर सकते हैं। बिल्कुल, इंतजामिया मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आवाम जो है वो लॉकडाउन की पाबंदी करते दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया शाहमीर कराची से, जबकि जाहिद आबिद हमें लाहौर की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं रावलपिंडी का, जिसके बाजारों में आजकल शटर डाउन शॉपिंग का नया ट्रेंड चल पड़ा है। जुज़वी लॉकडाउन में भी ताजिर बाज आए हैं और ना ही खरीदार। जी भर कर शॉपिंग हो रही है, लेकिन कैसे, दिलचस्प अहवाल बता रही हैं रावलपिंडी से फौजिया अली। लॉकडाउन, रावलपिंडी के बाजार बंद, शहरी ईद की शॉपिंग तो ताजिर माल कमाने के लिए बेताब, दोनों ने मिलकर लगाया जुगाड़। मार्केटों में दिन भर शटर अप एंड डाउन का खेल जारी। रावलपिंडी के बाजारों में आजकल बस दुकानों के शटर्स की आवाजें गूंजती हैं। किसी दरबान की तरह खड़े पहरेदार फुर्ती से ग्राहकों को दुकान के अंदर हैं करते और शटर नीचे। सुकून से जी भर कर शॉपिंग करें, चंद लम्हों के लिए शटर फिर से उठेगा तो चुपके से निकल जाएं। शटर डाउन है, लेकिन जा रहे और आ रहे लोग मतलब खरीदारी कर रहे हैं उसी तरह, क्योंकि सबकी ज़रूरियात है, उनके भी बच्चे हैं घर में, उनको भी ज़रूरत है। शटर डाउन किए हैं, किसी ने लेना है तो कहते हैं जी आ जाएं खरीद लें। दुकानदार भी अब खतरों के खिलाड़ी बन चुके। पुलिस का डर तो लगा रहता है, लेकिन बाज फिर भी नहीं आते। अगर लॉकडाउन खुल जाए, तमाम लोग बाहर सैनिटाइजर भी रखेंगे, उनको तरीके से अंदर लाएंगे, भाई आराम से आएँ आप। अब चोरों की तरह ये ज़रा सा 2-3 दिन से काम शुरू कर रहे हैं लोग। ऐसे में आवाम का ये रवैया तशवीशनाक है। एहतियात के बगैर शॉपिंग का ये सिलसिला जारी रहा तो कोरोना की वबा रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। कोरोना वबा ताजरों ने भी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और की मिसाल अपना ली। दुकानें बज़ाहिर बंद, लेकिन कारोबार जारी हैं ताकि उनकी ज़िंदगी का पहिया भी चलता रहे। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज़, रावलपिंडी। खबर आपको दें, नाब का शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस का ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला। LNG ठेका केस में नए शवाहिद मिले हैं, ज़िमनी रेफरेंस दायर करेंगे और ईद के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि नाब का शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस का ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला सामने आया है। LNG ठेका केस में नए शवाहिद मिले हैं, ऐसा कहना है नाब का, जिनकी बुनियाद पर ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। और ईद के बाद बताया गया है कि ज़िमनी रेफरेंस जो है वो नाब की जानिब से दायर किया जाएगा शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस से मुतालिक। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में LNG ठेका केस की समाअत हुई और इस मौके पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश हुए। तहम मिफ्ता इस्माइल और इमरानुल हक समेत दीगर मुल्ज़िमान हाज़िरी से इस्तिस्ना के बायस पेश नहीं हुए। आज जब समाअत शुरू हुई तो शाहिद खाकान अब्बासी के वकील की तरफ से भी इस्तदा की गई कि नैब ये बताए कि हतमी रेफरेंस कब दायर किया जाएगा। इस मौके पर नैब हुकाम ने बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ नए शवाहिद मिले हैं और इस केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया गया है नए शवाहिद की रोशनी में, जिसके बाद अदालत ने यह हुक्म दे दिया है नैब को कि वो जल्द से जल्द ज़िमनी रेफरेंस दायर करे ताकि तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करके कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। ताहम इस मौके पर बताया गया कि एक जो मफरूर मुल्ज़िम है साबिक MD PSO जो शाहिदुल इस्लाम हैं, वो मफरूर हैं, बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। इस मौके पर अदालत ने उनके खिलाफ जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई है वो शुरू करने की हदायत कर दी और नैब की इस्तदा मंजूर कर ली ताकि मुकदमे की ट्रायल को आगे बढ़ाया जा सके। और इस मौके पर अब नैब को हुक्म दिया गया है कि 11 जून तक हर सूरत इसमें ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया जाए और ईद के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर होने के बाद इस मुकदमे का ट्रायल शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कोरोना का चैलेंज दरपेश है और वफाक सूबों से लड़ने में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म को चाहिए था कि मुल्क को इकट्ठा करें, लेकिन उन्होंने तकसीम कर दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जा सकते हैं, उनका ये हक है। जबकि लीगी रहनुमा एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। कोरोना का सबसे बड़ा चैलेंज है
और वफाक जो है वो सूबों से लड़ने में मसरूफ़ है। तो इस हुकूमत का पहले दिन से ही तरीका रहा है कि कोई अक्ल की बात, कोई काम की बात इनके करीब से नहीं गुजरती। हर किस्म की उल्टी सीधी बात, और स्पेशली इस इतने बड़े क्राइसिस में जब हुकूमत का काम था, प्राइम मिनिस्टर का काम था कि मुल्क को इकट्ठा करे, उन्होंने पूरे मुल्क को डिवाइड करके रख दिया। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जा सकते हैं, उनका हक है, ये हर पाकिस्तानी का हक है, जहाँ मर्जी सफ़र करे, तो उन्होंने जाना हो तो ज़रूर जाएंगे। कराची में आज भी गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस वक्त की मौसम की सूरत हाल हमें बताएंगी सालेहा फिरोज खान। जी सालेहा, बताएं कि मौसम कैसा है और एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार की गई हैं? सालेहा, अगर आप सुन पा रही हैं तो बताएगा कि कराची का मौसम कैसा है और एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार की गई हैं शहरियों की जानिब से। सालेहा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कराची में आज भी गर्मी की लहर बरकरार है और महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि हीट वेव का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा 3 से 4 रोज़। कल भी हमने देखा कि कल भी जो दर्द हरारत था वो 40 पे पहुंचा, आज 43 तक जाने का इम्कान है। और ये भी बताते चलें कि महकमे मौसमियात की जानिब से शहरियों से ये अपील की गई थी कि घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, क्योंकि हीट वेव नुकसान पहुँचा सकती है। इससे पहले भी अगर पिछले सालों की बात की जाए तो हीट वेव की वजह से नुकसान हुआ था। आपको बताएं कि शहर कायद के हवाले से कहा जा रहा है कि महकमे मौसमियात के मुताबिक कि आज भी यहाँ पर गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत की बात करें तो 38 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जिसके बायस शहरियों को कहा जा रहा है कि बिला ज़रूरत शहरी घरों से ना निकलें।